गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था एंड हम इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स भी एंड ये सारे न्यूमेरिकल्स भी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। इसका पार्ट 1 है नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है मास, गिवन मास है हमें क्वेश्चन में विच इज़ 6.4 ग्राम। अब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, सही है। हमें मास गिवन है और नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोलर मास, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है ना नंबर ऑफ़ मोल्स का, कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसके लिए सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड का। तो मोलर मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32 एटम, यहाँ पर 1 गिवन है तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 ग्राम। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स गिवन है एंड इसका एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 2 सा 32। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड का विच इज़ 64 ग्राम, इन दोनों को ऐड करके। नाउ हमने मोलर मास फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स का। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर फॉर्मूले में ये भी होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास या मोलर मास। क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मास ग्राम्स में गिवन है, इसलिए हम फॉर्मूले में भी मोलर मास लगा रहे हैं। नाउ अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। गिवन मास हमारे पास कितना है 6.4 ग्राम एंड मोलर मास हमारे पास गिवन है 64 ग्राम। अब इसको कैलकुलेटर की हेल्प से वो करते हैं, डिवाइड 6.4 डिवाइडेड बाय 64, तो ये हो गया 0.1। हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 0.1। अब मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल, ये बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप यूनिट लगाना भूल जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स तो यूनिट का ही डिटेक्ट हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं हम। डेटा बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स का डेटा नहीं बनाएंगे तो आपके 2 मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स 4.5 एंड हमें फाइंड करना है मास ऑफ इथाइन। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे इथाइन का, बिकॉज मास फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ़ मोल हमें यहाँ पर गिवन है, मास हमें फाइंड करना है, तो मोलर मास सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ताकि इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके हम ईज़िली इसका मास फाइंड कर सकें। तो मोलर मास ऑफ इथाइन C2H2, कार्बन के यहाँ पर 2 एटम्स गिवन है, इसका एटॉमिक मास होता है 12, तो 2 12 24 ग्राम। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 एटम्स गिवन है एंड 1 इसका एटॉमिक मास होता है, तो 2 1 2,
तो ये हमारे पास हो गया 26 ग्राम। मोलर मास ऑफ इथाइन हमारे पास हो गया 26 ग्राम। नाउ अब हमने मास फाइंड कर लिया, अब हम इजीली इसको फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ इथाइन अपॉन मोलर मास ऑफ इथाइन। अब हमें यहाँ पर मास फाइंड करना है, तो मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ इथाइन इक्वल टू मास ऑफ इथाइन। तो यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। m इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 4.5 इंटू मोलर मास हमें गिवन है, हमने फाइंड किया है अभी अभी 26। तो कैलकुलेटर की हेल्प से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 इंटू 4.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 117। तो मास ऑफ इथाइन हमारे पास आ गया 117 ग्राम। So this is our answer. Now थर्ड पार्ट है हमारे पास, कैलकुलेट वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। तो अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। हमें यहाँ पर 38.4 मास गिवन है, गिवन मास .4 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं एंड हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे वॉल्यूम फाइंड करने से पहले। सो सॉल्यूशन करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास यहाँ पर हमारे पास 38.4 ग्राम है एंड मोलर मास हमारे पास ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर हमारे पास 2 एटम्स गिवन है, तो 16 2 सा 32, तो 32 हमारे पास यहाँ पर मोलर मास हो गया। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 38.4 डिवाइडेड बाय 32। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 38.4 डिवाइडेड बाय 32, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.2। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1.2 मोल। यूनिट लगाना हमेशा याद रखिएगा, अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके न्यूमेरिकल के 1 मार्क्स यूं ही डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ मोल्स। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इसी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का।
अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। सही है, तो ये फाइंड करने के लिए ये मोलर वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन फाइनल क्या बनेगी, V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से, इनटू मोलर वॉल्यूम। और हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड होता है 22.4 सारी आइडियल गैसेस का। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आया है 1.2 इंटू 22.4। अब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 22.4, तो हमारे पास आ गया 26.88। वॉल्यूम हमारे पास आ गया 26.88। अब लेकिन ये तो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में आया है, हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम एट ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करना है। तो इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे ही हमारे पास आ गया 26.88, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, विच इज़ 26,880 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया वॉल्यूम। अगर एग्जाम में आपको डेसीमीटर क्यूब में फाइंड करने का कहा जाएगा तो आप बस यहाँ तक ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और अगर सीएम क्यूब में फाइंड करने को कहेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 26.88 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मास इन ग्राम्स ऑफ 4.8 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर हमें मास फाइंड करना है सोडियम का। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ एटम्स, तो वो है 4.8 इंटू 10 की पावर 24, और हमें फाइंड क्या करना है, मास हमें फाइंड करना है। नाउ सॉल्यूशन करते हैं। मास फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी गिवन है। एटॉमिक मास सोडियम का होता है हमारे पास 23 AMU, एंड इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर 24 इंटू एटॉमिक मास 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4.8 इंटू 23 110.4 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 6.02 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18.33 इंटू 10 की पावर 24। अब नीचे 23 है पॉजिटिव में, तो ये जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -23। देन 18.33 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 1 बची, प्लस 24 माइनस 24 को कैंसिल किया तो हमारे पास +1 आ गया। नाउ अब इसको एक डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर से,
तो ये हो जाएगा 18। इस पॉइंट को यहाँ राइट पे लेके जाएंगे बिकॉज हमें ये एक्सपोनेंट ख़त्म करना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 183.3 इंटू 10 की पावर 1 एज इट इज़ आ जाएगी, इंटू हमने इधर राइट लेके गए तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव में आएगी। नाउ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 183.3 ग्राम। ये हमारे पास मास आ गया। तो ये था इस पार्ट का आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 126 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। हमें यहाँ पर मास गिवन है, गिवन मास विच इज़ 126 ग्राम एंड हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप सबको पता है विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाउ यहाँ पे हमें गिवन मास है विच इज़ 126 एंड वाटर का मोलर मास होता है H। यहाँ पर 2 एटम्स है तो 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है तो 16 इंटू 1, तो ये हमारे पास हो गया 18 ग्राम। वाटर का मोलर मास है हमारे पास 18। अब इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं। 126 डिवाइडेड बाय 18 7, तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 7 मोल। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल होता है। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए हैं, अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए 7 और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू फिक्स्ड होती है विच इज़ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं। 7 इंटू 6.02, तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 42.14 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने फाइंड कर लिए बिल्कुल इजी वे में आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर हमें मास गिवन है विच इज़ 333 ग्राम। अब हमें फाइंड करने हैं फॉर्मूला यूनिट्स। तो फॉर्मूला यूनिट फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम क्लोराइड के। सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये इसका फॉर्मूला होता है, अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास, एक ही बात है। नाउ अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 40 और यहाँ पर एक एटम है
क्लोरीन के 2 एटम है तो 2 इंटू 35.5 विच इज़ इक्वल्स टू 71। नाउ 70 और 40 को ऐड कर लेते हैं। 71 प्लस 40, तो ये हमारे पास इक्वल है 111 ग्राम के। तो मोलर मास हमने फाइंड कर लिया 111 ग्राम। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन में मास गिवन है 33 ग्राम और हमने मोलर मास फाइंड किया है 111 ग्राम। तो अब इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं। 333 डिवाइडेड बाय 111 इक्वल्स टू 3। तो हमने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 3 मोल। नाउ हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है फॉर्मूला यूनिट्स। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे। बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर्मूला यूनिट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला ही यूज़ किया है, बस हमारे पास उसकी जगह पे फॉर्मूला यूनिट्स यहाँ पर आ गया। अब वैल्यूज सिंपली पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 3 इंटू एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू फिक्स्ड होती है विच इज़ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इसे कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6.02। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला यूनिट्स इज इक्वल्स टू 18.06 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। एंड इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इस चैप्टर की। हमने सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप गाइस आपके लिए नोट्स हेल्पफुल रहे होंगे। तो इन नोट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।